अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि मुझे कमेंट में मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि प्लीज़ एक्सरसाइज नंबर 7.2 पे एक वीडियो बना दें। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बनाई है, अगर और भी किसी बच्चे को कोई मसला हो किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी क्लास से रिलेटेड तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी तरह समझा सकूँ। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जिस तरह भी मैं हेल्प कर सकूं इस वीडियो के थ्रू मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आज हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्लास 6 की तरफ। ठीक है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो जो मैं अलजेब्रा पे बनाई थी वो भी कंटिन्यू करूंगी साथ साथ ही। लेकिन अगर किसी को कोई और एक्सरसाइज से रिलेटेड या किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या वगैरह कुछ पूछना हो या उनको वीडियो चाहिए हो कोई इस तरह के टॉपिक पे वीडियो बना दें तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। जैसे मैंने आज पूरी कोशिश करके वीडियो बनाई है। ठीक है, मैं ज़रूर वो भी वीडियोस बना दूंगी और साथ साथ अपना प्रीवियस टॉपिक अलजेब्रा से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 7.2 में हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना ज़रूरी हो। जैसे इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें परसेंटेज निकालने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, या अगर हमें परसेंटेज गिवन हो और हमने परसेंटेज का साइन रिमूव करना हो, ठीक है, तो वो किस तरह करेंगे। ठीक है, ये अगर आता होगा तो फिर ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ वो भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारा कुछ समझा सकूँ जितने मेरे पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन था, मैंने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किए, वो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। मैंने उसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए थे जो कि मुझे लग रहा था कि समझने में मुश्किल होंगे, या ऐसे क्वेश्चन नोट डाउन किए थे कि मुझे लग रहा था अगर मैं ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझा सकूँगी तो बाकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग है जो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करके लेके आ सकी वो आप खुद ही कर सकें, आसानी हो जाए वो करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सईद हैज़ ₹75। सईद के पास 75 रुपीज़ है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले बात ही यही मैटर करती है कि आप स्टेटमेंट को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रॉब्लम समझ आ जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है करना। ठीक है, सईद हैज़ ₹75। सईद के पास 75 रुपीज़ थे, उसने 20% हेरात कर दिए। ठीक है, आम सा मतलब हेरात कर दिए। वट रिमेन विद हिम, अब उसके पास बाकी क्या बचा। इसका मतलब है, क्वेश्चन के कहने का मतलब है हमने 20% निकालनी है इस अमाउंट की, 75% अमाउंट की 20% निकाल लेंगे। ठीक है, जो बचेगा उसको 75 में से माइनस कर देंगे, उसके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। अब देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सईद हैज़ अमाउंट, सईद के पास कितनी अमाउंट थी, 75 रुपीज़। ठीक है, हेरात उसने कितनी कर दी, यानी सदका वगैरह जो भी आप कह सकते हैं, 20%। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 20% निकालना है उन 75 रुपीज़ का। ठीक है, अब ये किस तरह निकालेंगे, 7.1 में उन्होंने सारा तरीका बताया हुआ है कि अगर हमें इस तरह क्वेश्चन आए तो वो कैसे सोल्व करना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जब भी हम किसी की भी परसेंटेज निकालेंगे, जितनी भी अमाउंट दी होगी वो क्या करेंगे, जो परसेंटेज दी होगी, जैसे 20% है, 20 ऊपर लिखना है और जो टोटल अमाउंट होगी वो साइड पे लिखनी है। और 20% था तो परसेंट को रिमूव करने के लिए 100 का साइन नीचे आता है। ठीक है, जब परसेंटेज ख़त्म करनी हो तो। ठीक है, 20% ख़त्म करेंगे, परसेंट का साइन ख़त्म किया तो 100 आ गया, और किसकी निकालनी थी आउट ऑफ 75 में से, तो 75 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने इसकी कटिंग कर दी। ठीक है, इतना तो तरीका आपको आता ही होगा कैसे इनको कटिंग वगैरह करते हैं। ये सारी कटिंग वगैरह कर दी, हमारे पास 15 रुपीज़ बचे। ठीक है, हमने क्या करना है, 75 हमारे पास टोटल था, 75 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास क्या रह गया, 60 रुपीज़, यानी कि उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई, 60 रुपीज़। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमन मेड अ सूट ऑफ 5.5 मीटर क्लॉथ आउट ऑफ 44 मीटर्स। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट को ही समझना है, जितनी दफ़ा आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको जल्दी समझ आएगी। ठीक है, अब उन्होंने बताया कोमल के पास 44 मीटर क्लॉथ था जिसमें से उसने 5.5 मीटर का कपड़े बना लिए। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लॉथ
कितनी परसेंट रहेगी उस कपड़े की, डिड शी यूज़ फॉर द सूट, सूट बनाने के लिए उस कपड़े की कितनी परसेंटेज इस्तेमाल हुई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल लेंथ लिख लेंगे। कपड़े की टोटल लेंथ कितनी थी, वो थी 44 मीटर। ठीक है, कपड़ा कितना इस्तेमाल हुआ, 5.5 मीटर। ठीक है, हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है। हम क्या करेंगे, अब इसमें परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। उसमें गिवन थी 20% दिया था, इसमें हमने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो जिसमें हमने परसेंटेज निकालनी है उसमें 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें हमें परसेंटेज गिवन थी तो हमने 100 को डिवाइड कराया था। ठीक है, जिसमें परसेंटेज निकालनी होगी उसमें 100% को मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल ज़रूरी है याद रखना, वरना हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब 5.5 था, हमने पॉइंट का साइन ख़त्म किया। जब पॉइंट का साइन ख़त्म करते हैं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, तो एक ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। अगर पॉइंट के बाद फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर मैं लिखती 5.55, ठीक है, तो मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँगी तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1, ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो आते। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 5.5 था, ठीक है, तो एक डिजिट था तो एक ज़ीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, नीचे 44 था, साथ वो 44 एज इट इज़ आ गया और 100% मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसी तरह कर दिया। अब हम इसकी सारी कटिंग वगैरह करेंगे। कटिंग वगैरह करने का तो हमारे पास 25/2% बची। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड साइड पे करा लेती हूँ। 25 को ऊपर रख देते हैं और 2 को बाहर, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किए 1 आ गया। पॉइंट लगा के 0 हम ऐड करेंगे, 2 5 ज़ा 10। सिंपल सी डिवीजन किया है। आप चाहें तो ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को स्कूल में इतनी क्लास में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो मैंने उनके लिए रफ अमल करके बता दिया कि वो इस तरह मैंने उसका आंसर निकाला है। क्लियर हो गई होगी आपको बात। जिसमें परसेंटेज निकालने का कहा हो, जैसे उसने क्वेश्चन में क्या, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉथ, ठीक है, परसेंटेज क्या होगी, तो हमने उसमें उसको 100 से मल्टीप्लाई ही करवाया है। अब इसमें गिवन थी तो उसमें हमने परसेंटेज रिमूव करनी थी तो हमने 100 को डिवाइड कराया है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इस क्वेश्चन में देखें, उसमें उसने कहा है सना गोट 484 मार्क्स आउट ऑफ 550 मार्क्स। ठीक है, सना ने 550 में से 484 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, हमने उसके मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, उसके मार्क्स ये थे 484। ठीक है, हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व किस तरह करेंगे। अब 10 मार्क्स हमारे पास कितने थे, 484। टोटल मार्क्स हमारे पास कितने थे, 555। हमने परसेंटेज किसकी निकालनी है, 484 की निकालनी ना, तो 484 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स थे 550, वो नीचे रखेंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में, जब परसेंटेज निकालनी होगी तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करवाएंगे। ठीक है, तो हमने इन सारे की कटिंग की तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 88%। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था द 60% लेंथ ऑफ अ रोड इज़ 75 किलोमीटर। अब इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, 60% लेंथ गिवन है 75 किलोमीटर की, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ये पॉइंट है कि हमने परसेंटेज निकालनी है टोटल लेंथ की। ठीक है, ये हमें सिर्फ 60% दी है, 40% हमने दी है। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने कहा था पिछली ये वाले क्वेश्चन में कि इसमें तो परसेंटेज गिवन थी 20%, तो आपने यहाँ पर 20 में 100 को डिवाइड करवा दिया। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में आपने कहा कि परसेंटेज जब गिवन होगी तो हम 100 को नीचे मल्टीप्लाई करा डिवाइड कराएंगे, सॉरी। तो लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमने टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी, यानी कि हमें टोटल परसेंटेज चाहिए, टोटल 100% चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है स्टेटमेंट का कि हमें परसेंटेज ही चाहिए। तो जब हमें परसेंटेज चाहिए होती है, जैसे हम ऊपर लिखा था फाइंड परसेंटेज, इसमें उसने कहा नहीं फाइंड परसेंटेज, लेकिन उसने इतना ज़रूर बताया कि फाइंड टोटल लेंथ ऑफ अ रोड। ठीक है, इधर इसने हिंट दे दी है कि 60% है लेंथ की, 60% लेंथ ऑफ अ रोड इतनी है, हमें रिमेनिंग की चाहिए परसेंटेज। ठीक है ना, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होनी। 60% लेंथ ऑफ अ रोड कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर। ठीक है, जब हम 1% निकालेंगे तो ये 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई और था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके वो उलट हो जाती है ना, जैसे अगर इधर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ हम उसको लेके आते हैं तो वो माइनस हो जाती है। इसी तरह इधर ये 60 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने 100% लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ, तो हम क्या करेंगे, 75 ऊपर रखेंगे, 60 नीचे, ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 100 के साथ, और इसी तरह सेम वो कटिंग वगैरह कर देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके 125 आंसर रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, शकील हैज़ ₹7500, उसके पास 7500 रुपीज़ थे जिसमें से उसने 1500 डेबिट कर दिए। ठीक है, अब हमने रिमेनिंग अमाउंट की परसेंटेज निकालनी है, सेम इसमें भी परसेंटेज निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें रिमेनिंग अमाउंट पता होनी चाहिए कि वो कितनी रिमेनिंग थी। ठीक है, शकील के पास कितने अमाउंट थे, 7500, ठीक है, डेबिट उसने कितने पे कर दिए, 1500, ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट से मुराद हम इन दोनों को माइनस ही करेंगे ना, 7500 में से 1500 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 6000, ये रह जाएगा। अब जो 6000 बचा हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 6000 ऊपर रखेंगे जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी थी। ठीक है, टोटल अमाउंट उसके पास 7500 थी, वो नीचे लिखी, और परसेंटेज निकालनी है। अगेन मैंने वही बात कर रही हूँ कि परसेंटेज निकालनी होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, कटिंग वगैरह करेंगे तो हमारे पास 80% रह जाएगा। ठीक है, आगे है, फ़ारूक पेड 25% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अब इसमें उन्होंने परसेंटेज गिवन की हुई है। ठीक है, परसेंटेज हमें पहले से ही पता है। उसने 25% सैलरी जो थी वो हाउस रेंट में दे दी, घर का किराया दे दिया। ठीक है, 50% सैलरी अदर एक्सपेंसेस में यूज़ हो गए। ठीक है, उसने कहा है आपने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करनी है, उसकी सैलरी टोटल कितनी है, 8000। ठीक है, अब हमारे पास हमने सबसे पहले ना हमारे पास जो भी इधर हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है ना, हम वो लिख लेंगे यहाँ पे। सैलरी ऑफ फ़ारूक कितनी थी, 8000, वो लिख लिया हमने, हमारे पास डाटा था ये। अब उसने हाउस रेंट कितना पे किया, 25%। 25% किसका है, 8000 में से ना, तो 8000 के पहले हम 25% निकालेंगे। 25% निकालने के लिए अब हमें परसेंटेज इधर फाइंड आउट है तो हम उसको 100 से डिवाइड करवा देंगे। 8000 टोटल अमाउंट थी वो इधर मल्टीप्लाई होगी, हमने इसको कटिंग किया। ठीक है, तो हमारे पास 2000 रह गया। अब उसने कहा है फ़ारूक पेड अदर एक्सपेंसेस, अगर अदर एक्सपेंसेस पेड उसने कितने किए हैं, 50%, तो फिर हम 50% फिर किसका निकालेंगे, 8000 में से निकालेंगे। 8000 में से हमने उसका 50% निकाल लिया, फिर 50% निकालने के लिए 100 नीचे आएगा और 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से हमारे पास 4000 रह गया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस का जो खर्चा आ रहा था हम उसको ऐड करेंगे, यानी कि 2000 और 4000। ठीक है, हमने उनकी परसेंटेज में से अमाउंट निकाली है कि ये और ये रेंट के लिए आ रहे थे और ये अदर एक्सपेंडिचर्स थे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, 6000 आ गया। रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसके पास टोटल उसकी सैलरी थी 8000, उसमें से उसके ये अखराजात हमने निकाल लिए तो उसके पास कितने पैसे टोटल बचेंगे, 2000। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं पूरे अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझा सकूं। मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती थी, वो इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और फिर अगर समझाती तो फिर ना तो समझ आ सकती थी और ना ही क्वेश्चन यहाँ पर सही तरह सॉल्व हो सकता है। इसलिए मैं वैसे तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन करना ज़रा मुश्किल थे, इसलिए क्योंकि फिर मैं आपको सही तरह से समझा नहीं सकती थी। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जितना हो सके आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई मसला होगा, कोई इशू वगैरह होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर आपको दोबारा वहाँ पर बता दूंगी और जितना हो सकेगा समझा सकूँगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।